हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एमएस के एग्जाम में क्या क्या चेंज आया है 2026 में, जिसको हम यूडीसी बोला करते हैं जनरली। ठीक है, ये स्कीम को बोला जाएगा मिनिस्टर एग्जाम की स्कीम 2026। ठीक है, कैलेंडर ईयर 2026 और उसके बाद से एप्लीकेबल होगी। अथॉरिटी कौन होगी? डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। बेटरमेंट चांसेस पर डिस्कस करेंगे, स्टार बना लीजिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स टू, जो मेरे ख्याल सत्यपाल सर हैं। न्यू पैटर्न 2026 और उसके बाद से एप्लीकेबल होगा। ओल्ड पैटर्न मतलब जो पुराने एग्जाम चले हुए हैं। ठीक है, पार्शली क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब जिनका 3 या उससे कम एग्जाम पेंडिंग है। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए। इस पर एक मेन पॉइंट बात करूँगा। पीरियोडिसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, ये डिपार्टमेंट जब कराएगा तब हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें लिखा क्या हुआ है कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में होगा, वो सब बात ही बात है। ठीक है, डिपार्टमेंट जब कराएगा तब फॉलो करना पड़ेगा। हमें रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होगी? डायरेक्टर जनरल होगी। ठीक है, इंचार्ज कौन होंगे? सीसीआईटी इंचार्ज बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कमिश्नर को। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को। उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन है एमएस के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा? जो डायरेक्टली ओएस में रिक्रूट हुआ है एसएससी के थ्रू। ठीक है, कन्फर्मेशन एग्जाम उनको देना पड़ेगा, उनको देना है। टीए, ठीक है, जो प्रमोशन के लिए देना चाहते हैं वो। एमटीएस, ठीक है, नोटिस सर्वर या लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, जिन्होंने डेटा एंट्री टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, स्टैनो ग्रेड 1 और 2। ठीक, वो लोग एमएस के एग्जाम दे सकते हैं ताकि वो आगे आईटीआई के एग्जाम भी दे सकें, क्योंकि एमएस के एग्जाम जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आईटीआई नहीं दे सकते। ठीक है, चलो उसके बाद बेटरमेंट एग्जाम के बारे में बात करिए, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, एज लिमिट क्या होगी भाई साहब, और चांसेस कितने मिलेंगे? चांसेस 10 मिलेंगे, पहले भी यही होता था। एज लिमिट क्या होगी? कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे सकता है रिटायरमेंट से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटरमेंट एग्जाम, ठीक है, यदि किसी ने कैटेगरी से क्वालिफाई किया हुआ है एग्जाम तो वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, बट वो मैक्सिमम चांसेस होंगे वो 10 ही होंगे। ये पुराना रूल है, इसमें कुछ भी खास चेंज इसमें नहीं हुआ है। सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर क्या क्या होंगे भाई साहब? पहले पेपर 1 2 3 4 करते थे हम लोग। ठीक है, 5 अब आपका हिंदी भी होता था। ठीक है, अभी इसमें 1 2 3 4 हो गए, 5 भी हो गया। अब इसमें चेंज आ गया बड़ा बड़ा। पहले पेपर 1 लेटर ड्राफ्टिंग होता था, अभी पेपर 1 आपका इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स पेयर सर्विसेज है। ठीक है, पहले सारे पेपर सब्जेक्टिव होते थे, अभी सारे पेपर ऑब्जेक्टिव है, केवल हिंदी वाला सब्जेक्टिव है। ठीक है, पेपर 2 पहले आपका होता था ऑफिस प्रोसीजर, जिसमें एफआरएसआर वगैरह होता था। अभी आपका इनकम टैक्स कंपटीशन है, पेपर 4 को पेपर 2 बना दिया। पेपर 3 ऑफिस प्रोसीजर होता था। ठीक है, पहले इसमें असेसमेंट अपील्स वगैरह आते थे, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया। पेपर 4 आईटी एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन, ये नया पेपर आया। ठीक, चलो डिस्कस करेंगे। पेपर 1 से 4 तक सभी एमसीक्यू बेस होंगे, 100 मार्क के हो सकते हैं। 100 मार्क के होंगे, 2 घंटे में आपको कवर करना है। ठीक है, दो क्वालिफाइड हिंदी पेपर, जिनका हिंदी पेपर क्वालिफाई हो चुका है, सॉरी, जिनका 10th में हिंदी सब्जेक्ट था उनको पेपर 5 नहीं देना है, वो एग्जाम है। क्लियर? पेपर 5 बेसिकली कुछ खास इसमें होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी भाई साहब? पहले तो सब्जेक्टिव पेपर होते थे, नेगेटिव मार्किंग की तो बात ही नहीं होती थी, अभी 1/4 कर दिया। ठीक है, एमसीक्यू में आईटीओ आईटीआई में कितना होता था? 1/8 होता था, अभी उनको भी हटा के 1/4 कर दिया। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एक नॉर्मल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर जो है अलाउड है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को होता है, देखिए जो लोग लिख नहीं पाते ना, वो अपने एग्जाम इंचार्ज को बोलेंगे कि हमें स्क्राइब की ज़रूरत है, वो एग्जाम इंचार्ज क्या करेंगे, या तो आपका स्क्राइब हो उसको अलाउ कर देंगे उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख के, या फिर आप एग्जाम इंचार्ज भी आपको स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड करा के देंगे। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले तक वो स्क्राइब जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर? चलो, अब इसकी थोड़ी और डिटेल होती है, उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 20 मिनट वगैरह का, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, बेटरमेंट एग्जाम के लिए या जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर लिया उनके लिए, देखिए बेटरमेंट एग्जाम के लिए भी सेम क्लॉज है इसमें। ठीक, यदि आप बेटरमेंट के लिए देना चाहते हैं तो जिनका पेपर 3 रह गया था ऑफिस प्रोसीजर इनकम टैक्स के ऊपर बेसिकली बेस्ड था, उनको पेपर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 4 जिनका था प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें थॉरली पूरा कंपटीशन वगैरह करते थे, उसमें पेपर 2 उनको देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 3 की जगह पेपर 1, पेपर 4 की जगह पेपर 2। पेपर 2 जिनका था ऑफिस प्रोसीजर एफआर रेफर होता था, उसमें ऑफिस प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एफआर पेपर 3 में आ गया। ठीक है, पेपर 1 लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह होता था, इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या ले आएगा भाई साहब? पेपर 4 ले आए। आईटी एप्लीकेशन एंड आईटीबीए के बारे में बात होगी बेसिकली। ठीक है, एंड ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे आगे। हिंदी पेपर 5 पहले भी होता था, अभी पेपर 5 हिंदी है। क्लियर है? चलो, पार्शियली क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब जिनके 3 या उससे कम पेपर रह गए, उनको हर किसी को पेपर 4 देना जरूरी है। अल्टीमेटली जिनके 3 और कम पेपर रह गए उनको पेपर 4 देना है, जिनके सारे पेपर रह गए उनको तो न्यू पैटर्न भी फॉलो करना ही है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली पेपर 4 आईटी एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन ये सबको देना है। ठीक, चलो, ये नया पेपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पास परसेंटेज कितने होंगे भाई साहब? 50% फॉर जनरल कैटेगरी, 45% रिजर्व कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। ठीक है, पहले हर पेपर अलग अलग होता था, पेपर 4 के लिए अलग, 3 के अलग, 2 के लिए अलग, 1 के लिए अलग मार्क्स था, आप सबके लिए सिमिलर कर दिया, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव बेस हो गया। 50% फॉर जनरल, 40% फॉर रिजर्व, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। पहले 45-50 होता था और पेपर 4 में अलग होता था, अभी सबके लिए सेम कर दिया गया है। ठीक है,
जिन्होंने कैंडिडेट ने 50% या 45% सिक्योर कर लिया उनको वो पेपर से एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। सपोज आपका केवल पेपर 1 निकला जिसमें आपके 51 मार्क्स है, तो अगले साल पेपर 1 आपका एग्जाम्प्ट माना जाएगा, आपको दोबारा से नहीं देना। क्लियर है? ये पहले भी चलता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलो, जिन्होंने पुराने पैटर्न के हिसाब से कोई पेपर क्वालिफाई कर दिया है तो उनको दोबारा से वो पेपर नहीं देना है। क्लियर है? जो पेपर बैलेंस है वो उनको केवल देना पड़ेगा। ठीक, चलो अब यहाँ बता भी दिया हुआ पेपर में कौन कौन से पेपर में, या 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ इसको कहते हैं। सपोज आपके 39.25 मार्क्स है तो 39 बोला जाएगा, 39.5 या 39.75 मार्क्स है तो उसको 40 कर दिया जाएगा। क्लियर है? ग्रेस मार्क कितनी होगी? ग्रेस मार्क 5 मार्क्स की आपको मिल सकती है। एक पेपर में आप 2 मार्क की ग्रेस ही ले सकते हैं। बड़े जी सारे पेपर आपके निकल रहे होंगे तो पूरे 5 मार्क की ग्रेस भी ले सकते हैं। ठीक है, जनरली सपोज आपके एक पेपर में 48 आए, बाकी पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप 2 मार्क की ग्रेस लो और ये वाला पेपर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? सपोज आपके एक पेपर में 45 आए, बाकी सारे पेपर आपके क्लियर है, पहले वाले अटैम्प्ट में या ऐसी अटैम्प्ट में क्लियर हो गए, तो आप एक पेपर में 5 मार्क की ग्रेस ले सकते हो। ठीक है, जनरली एक पेपर में 2 मार्क की ग्रेस होगी, बट यदि सारे पेपर निकल रहे होंगे तो फिर आपके 5 मार्क की ग्रेस भी आपको दी जा सकती है। ग्रेस मार्क आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने पिछले साल में 2 साल की ग्रेस मार्क यूज़ कर ली थी तो बैलेंस ग्रेस मार्क आपके 3 ही बचेंगे। ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे। अनफेयर मीन्स यदि आपने एग्जाम में चीटिंग वगैरह कोशिश की या फिर जो प्रोसेस बताया वो उसको फॉलो नहीं करा तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, आपको एक पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, एग्जाम वगैरह से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। रिव्यूइंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को सुनेगी और अथॉरिटी को अपना जवाब जो है वो पेश कर देगी। रिवैल्यूएशन रिप्रेजेंटेशन, कोई भी किसी भी प्रकार का रिवैल्यूएशन रीटोटलिंग भी अलाउ नहीं होगा। पहले हम आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगवा लेते थे, सब्जेक्टिव पेपर था, अब तो सब कुछ सिस्टम चेक करेगा। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा एग्जाम, जैसे आईटीओ और आईटीआई में होता है। ठीक है, चलो, बट जब डिपार्टमेंट क्या होता है ना, यूडीसी में पहले डिपार्टमेंट क्या करता था, आपका मॉड्यूल आंसर जो भी होते थे उनके वो रिलीज़ नहीं करता था, आईटीओ आईटीआई में प्रोवाइड कराते थे। इस बार तो इसमें भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वो बताते हैं कि आपको 7 दिन के अंदर आपका रिप्लाई, यदि आपको कोई क्वेश्चन में आंसर में डाउट आ रहा है तो फिर वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो वो सेम प्रोविजन यहाँ पे भी है। ठीक, जितना टाइम वो बताते हैं, 7 दिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, वो अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग, एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सिस्टम आपको ऑनलाइन भी फाइल करेंगे और एक आपके एग्जाम इंचार्ज को हार्ड कॉपी भी देंगे। ठीक है, चलो, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट टू बी सेंड बाय द एग्जाम इंचार्ज। एग्जाम इंचार्ज की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। उसको पूरा बताना पड़ता है कितने लोगों ने एग्जाम फाइल किया, कितनों का वेरीफाई हो गया, कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, सिटिंग कैपेसिटी क्या होगी, एग्जाम सेंटर क्या क्या होंगे, बहुत सारे किन किन लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत सारी डिटेल जो होगी वो उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी ड्यूटी है क्या? नहीं। कंडक्ट एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा या पर अथॉरिटी डिसाइड करेंगी, हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। सिलेबस क्या होंगे, मेन पॉइंट पे आते हैं हम हमारा। पेपर 1 पेपर 3 को रिप्लेस कर रहा है, पहले पेपर 3 होता था। ठीक है, इसमें बेसिस ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, इनकम विच डज नॉट फॉर्म एग्जाम्प्ट इनकम हो गई, कंपटीशन ऑफ इनकम हो गई, अदर पर्सनल इंक्लूडेड मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम हो गई, एग्रीगेशन ऑफ इनकम हो गई, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, डायरेक्शन कमिटी टोटल इनकम हो गई, रिपेड रिलीफ हो गई, 87 वाली रिलीफ यहाँ आ गई, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन स्पेशल केसेस में टैक्स कैसे निकालता है, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स प्रोसीजर, अपील्स एंड कंप्लाइंस मैनेजमेंट, मॉनिटरी लिमिट, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील, एप्लीकेशन बिफोर कंप्यूटिंग अथॉरिटी, ग्रांट ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मेंटेनेंस ऑफ इनकम टैक्स रिकॉर्ड फाइलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बढ़ा दी। ये नया पॉइंट्स आ गए, टैक्स पेयर सर्विसेज। ठीक है, टैक्स पेयर चार्टर को डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को हैं, प्रैक्टिस एप्लीकेशन, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, ट्रेसेस, 26 ई पेन, प्री फिल्ड, ITR, आस्क सेवोत्तम कैसे काम करता है, AIS भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ टॉपिक हमें एडिशनल एड ऑन करने पड़ेंगे, CP ग्राम, ई निवारण, ये सब इसमें आएगा, कैसे कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इन ऑल पेपर 1 जो है वो थोड़ा थॉरली हो गया, पेपर 3 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, पेपर 3 पहले आपका असेसमेंट बेस्ड होता था। ठीक, पेपर 4 पहले होता था कंपटीशन, इनकम टैक्स कंपटीशन, वो पेपर 2 हो गया। पहले सब्जेक्टिव होता था, अभी पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, चलो, इसमें क्या होगा, कंपटीशन ऑफ इनकम, असेसिंग अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एग्जाम्पशन, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, TDS, सेल्फ असेसमेंट, इंडिविजुअल फर्म, LLP, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट वगैरह जो निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे 2025 1961 दोनों ही एक्ट में बोल दिया है। ठीक है, क्लियर बता देते कि कौन सा असेसमेंट है, कौन सा फाइनेंशियली एप्लीकेबल है, तो ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ डिमांड, रिफंड कंसिक्वेंट टू पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर और ऑर्डर गिविंग इफेक्ट, OGE। ठीक है, रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन वेरियस क्लासेस ऑफ असेसिंग, रेट्स ऑफ टैक्स ऑलरेडी कवर करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया, थोड़ा सा और प्रीसाइज कर सकते थे इसको, बट कोई बात नहीं।
ठीक, हम लोग पेपर 1 और 2 पहले पेपर 3 सेपरेट पढ़ाते थे, पेपर 4 सेपरेट पढ़ाते थे, ठीक है। अभी पेपर 3 की जगह 1 आ गया है, पेपर 4 की जगह 2 आ गया। अब हम इन दोनों पेपर को मिला के पढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। पेपर 1 और 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, मिला के बताया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलिए, पेपर 3 ऑफिस प्रोसीजर है। पहले पेपर 2 जो होता था ना उसको रिप्लेस करके 3 ला दिया है। पेपर 3 अभी है, पहले क्या होता था, पेपर 2 होता था। FR SR GFR, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, CCA रूल्स, CCS रूल्स, लीव रूल्स, पेंशन रूल्स, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, GFR, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD, RPWD एक्ट, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाया GEM एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे देते हैं उसके बारे में डिस्कस चल रहा है। क्लियर, चलो। पेपर 4 ये नया पेपर डाल दिया उन्होंने, बेसिकली लेटर ड्राफ्टिंग को हटा दिया, पेपर 1 की जगह रिप्लेस कर दिया, पेपर 4 आ गया नया वाला, ठीक है। लेटर ड्राफ्टिंग को हटा के ये आ गया IT एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन, ठीक। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स इन टोटल। ITBA एप्लीकेशन मॉड्यूल्स, brief introduction of ITBA portal, ITR processing, rectification, recovery, audit, faceless appeals, appeal register, CSR, order giving effect, OGE, penalty, e-nivaran, TAN, PAN, TDS, common functions, misreport generation of all modules, email video conferencing कैसे होती है, HRMS and ITBA inside application of modules, ठीक है। ये सब कुछ होगा, अभी थोड़ा डिटेल में हो गया, ये बेसिकली इंटरनल प्रोसेस हो गए आपके सारे, ठीक है। उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, चलो। उसके बाद पेपर 5 ये आपका हिंदी, पहले भी हिंदी होता था अभी भी हिंदी है, ठीक। एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल है ये, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है। नॉर्मल कंप्रिहेंसिव रीडिंग, ब्रीफ ऑफिस राइटिंग, ठीक है। जो भी आपके ऑफिस लेटर होंगे नॉर्मल आपको हिंदी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके देना। क्लियर है, चलो। ये कुछ ज़्यादा इसमें खास होता नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए स्क्राइब के लिए एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको एग्जाम इंचार्ज को देनी है। एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। सिलेबस में चेंज हुआ है, हम लोग डेफिनेटली इसको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बहुत सारे पॉइंट्स हमको भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको पॉइंट्स करेंगे। मेन चेंज क्या है UDC में, सब्जेक्टिव से क्या हो गया है अब ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर है, चलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। थोड़ा सा बेटर कीजिएगा, सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से कवर